दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो जो है आपका ब्रांच अपग्रेड होगा, दूसरा जो है आपका कॉलेज अपग्रेड होगा। देखो अगर आप सच में चाहते हो कि आपको बेटरमेंट मिले एंड आप सभी स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिल सकता है, तो मेक श्योर करना कि टॉप 3 प्रेफरेंसेस आप हमेशा हाई परसेंटाइल के ही रखोगे। अब यहाँ पे आप सब कैटेगरी के कंपेयर करो, आपको देखने को मिलेगा, देखो रैंक जो है यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे जो है कट ऑफ कम हुआ है। अगर आपको पीसीसी मिला, आपको वीआईटी कैसे मिल सकता है? अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट को वीआईटी मिला तो आपको कमिंग्स कैसे मिल सकता है? कट ऑफ जो है अराउंड 4 तक डिक्रीज होने वाले। क्या मैंने आपको हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। कैपराउंड 2 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने जा रहा है और कैपराउंड 2 के लिए फॉर्म फिलिंग भैया हमें कैसे करना है? मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है, बट बेटरमेंट सभी स्टूडेंट्स को मिलता है क्या? नहीं, बेटरमेंट उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को मिलता है जो सही से फॉर्म फिलिंग करेंगे कैपराउंड 2 में। अभी कैपराउंड 1 की स्ट्रेटजी पूरी डिफरेंट थी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है, मैक्सिमम कॉलेजेस को इंक्लूड करना है, तभी आपको जो है अलॉटमेंट मिलता है और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट भी हो चुका है। अभी बेटरमेंट में देखो हमेशा सिर्फ दो ही चीज होती है, बेटरमेंट यानी कि सिर्फ दो ही चीज, दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो जो है आपका ब्रांच अपग्रेड होगा, दूसरा जो है आपका कॉलेज अपग्रेड होगा। इस दोनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, अब ये दो पॉसिबिलिटीज के लिए ही हम लोग बेटरमेंट में जा रहे हैं और हमें ट्राई करना है कि ब्रांच अपग्रेड करने का या तो हमें ट्राई करना है कॉलेज अपग्रेड करने का। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हमें कैपराउंड 2 में जो हमें बेटरमेंट मिल सके? तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। कैपराउंड 1 की डिफरेंट होती है और कैपराउंड 2 की डिफरेंट होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले। एंड जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, उन सभी स्टूडेंट्स को कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या क्या कॉलेजेस को इंक्लूड करना है एंड आपको कट ऑफ कैसे कंपेयर करना है। देखो अगर आप सच में चाहते हो कि आपको बेटरमेंट मिले एंड आप सभी स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिल सकता है, तभी कैपराउंड 4 तक जो है 4 राउंड्स कंडक्ट होते हैं। एक राउंड में जो है एडमिशन ले लो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। कैपराउंड 2 में भी बेटरमेंट मिलता है, 3 में भी मिलता है, 4 में भी मिलता है, बट उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो सही से फॉर्म फिलिंग करते हैं। और कैपराउंड 1 में भी उन्हीं स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिला है जिसने सही से फॉर्म फिलिंग की है, जिसने सही से प्रेफरेंसेस दिए, उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को जो है अलॉटमेंट मिला है। तो कैपराउंड 2 में भी आपको बेटरमेंट मिल सकता है, बट कैसे? उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की नीड है, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो अभी आपका कैपराउंड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड जिनके भी कम परसेंटाइल आए हैं, जिनको लग रहा है कि हमें टेक ब्रांचेस में एडमिशन नहीं मिल सकता, आप थोड़ा सा वेट करो। जब स्पॉट राउंड शुरू होगा तब आप सभी स्टूडेंट्स को मैं इसी चैनल के थ्रू आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से कॉलेजेस के स्पॉट राउंड आपको अटेंड करने हैं और वहां पे आपको जो है देखो कैसे टेक ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, डेफिनेटली आपको एट द एंड देखो वर्थ इट फील होने वाला है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैनल के थ्रू आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपको टिल द स्पॉट राउंड तक मैं सपोर्ट करने वाला हूं, टिल द स्पॉट राउंड तक आपको इसी चैनल के थ्रू आपको गाइडेंस वीडियोस आने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है एंड व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करके रखा है। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, जो भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर लो ग्रेड का कॉलेज अलॉट हुआ है, या आपको कैपराउंड 2 के लिए एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए, तो वो काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी आपका कैपराउंड 1 का लॉस हो चुका है। अभी कैपराउंड 2 में ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे अभी अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो आपको कैपराउंड 3 और 4 में मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सभी सीट्स अलॉट हो जाएगी। एंड यस, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी बेटरमेंट अप्लाई करते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई रहेगा एंड आपको सीट अलॉट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच के लिए, वो एनरोल कर सकते हैं, जहां पे हम लोग आपकी कॉलेज की लिस्ट बना के देंगे एंड आपका काउंसलिंग करके दे देंगे। सबसे पहली चीज देखो, कैपराउंड 2 में नया रूल याद रखो, नया रूल गलती से ये मत कर देना कि मुझे ईएनटीसी ऐड हो गया है, अब मुझे ईएनटीसी अलॉट हो गया है। सब फॉर एग्जांपल सपोज आपको सिहनगढ़ का ईएनटीसी अलॉट हो गया, तो सिहनगढ़ का सीएस, सिहनगढ़ का आईटी एंड सिहनगढ़ का तीसरे नंबर पे आप ईएनटीसी रख दिया। ऐसा मत कर देना। एक दो कॉलेजेस ही टॉप 3 प्रेफरेंसेस आपके ऑटो फ्रीज होने वाले। इसके बाद फिर अगर वो टॉप 3 प्रेफरेंसेस में से कुछ भी ऑटो फ्रीज हो गया, कैपराउंड 3 के लिए आप जा नहीं पाओगे। तो मेक श्योर करना कि टॉप 3 प्रेफरेंसेस आप हमेशा हाई परसेंटाइल के ही रखोगे। टॉप 3 प्रेफरेंसेस में आप सीओईपी का सीएस, देन एआईएमएल, देन विजेटीआई का सीएस, ऐसा फील करके रखो। टॉप 3 प्रेफरेंसेस याद रखो। ये चीज सारे स्टूडेंट्स, ऑटो फ्रीज नहीं कराना है हमें ऑटो फ्रीज नहीं कराना है, हमें कैपराउंड 3 में भी जाना है, कैपराउंड 4 में भी जाना है। तो टॉप 3 प्रेफरेंसेस हमें हमेशा जो है हाई परसेंटाइल, हाई कट ऑफ ही रखना है, जिससे हमारा ऑटो फ्रीज ना हो। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। अभी थोड़ा सा ना कट ऑफ यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा 2024 और 2025 का क्या कट ऑफ गया है। देखो ये 2024 के कट ऑफ है, ओके, वीआईटी कॉलेज का कट ऑफ है ये, एंड ये 2025 का है। वीआईटी कॉलेज में देखो 99.00, लगभग 2800 कुछ क्लोजिंग रैंक था, और इस साल देखो
क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे कॉलेज कोड कंपेयर कर लो, ठीक है, वीआईटी कॉलेज का ही है ये। अब यहाँ पे देखो 3500, देखो यहाँ पे आपको कट ऑफ में देखो यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। उसी तरह देखो यहाँ पे एससी कितने पे क्लोज हुआ था, 13,000 पे, यहाँ पे देखो 15,000 पे क्लोज हुआ है। एसटी 45,000 पे क्लोज हुआ और यहाँ पे देखो 44,350। अब यहाँ पे आप सब कैटेगरी के कंपेयर करो, आपको देखने को मिलेगा देखो रैंक जो है यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे जो है कट ऑफ कम हुआ है वीआईटी कॉलेज का। अब ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेजेस के कम हुए, कुछ कुछ कॉलेजेस के बड़े भी है, जैसे अब ये पिंपरी चिंचवड पीसीसीओई कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट ईयर जो है 3645 पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला था। अब यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए अब यहाँ पे देखो 3584, लगभग सेम कट ऑफ गया है ना। यहाँ पे देखो 99.73 बट यहाँ पे 98.92 पे मिला है। अब एससी कैटेगरी का देखो यहाँ पे 11,000 पे था और यहाँ पे अभी 14-15,000 के करीब गया है। यहाँ पे देखो आप कैटेगरी के भी कट ऑफ कितने जो है यहाँ पे 56, यहाँ पे देखो 51,000। तो यहाँ से देखो बहुत सारी चीजें यहाँ से हमें कंक्लूड करने आती है। जैसे अभी ये पीसीसीओ हो गया, ये पीवीजी कॉलेज देख लो, ये 2024 का कट ऑफ अराउंड 6,700 था, यहाँ पे देखो लगभग 1,000 से यहाँ पे क्लोजिंग रैंक यहाँ पे बढ़ गया, 1,000 से ज्यादा देखो 7,600 गया। यहाँ पे 22,000 है, यहाँ पे देखो 17,000 था लास्ट ईयर, यहाँ पे देखो 57,000 और यहाँ पे देखो 81,000 है। देख रहे हो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है। ये सारे टॉप कॉलेजेस के मैं बता रहा हूँ और मैं एक सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ही बता रहा हूँ। अगर आप इनके अलाइड ब्रांचेस अप्लाई करते हो, जैसे अभी आगे मैं आपको बताने ही वाला हूँ और कट ऑफ पीडीएफ भी हम लोग देखने ही वाले। यहाँ से देखो यहाँ पे 2024 का एआईएसएसएम का कट ऑफ देखो 9,000 था और यहाँ पे देखो 10,000 है। यहाँ पे देखो एससी का 32,000 था और यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ गया है एससी कैटेगरी के लिए 29,000। यहाँ पे देखो 1,01,040 यहाँ पे कट ऑफ था और यहाँ पे 92,000 था एसटी के लिए। बाकी एनटी वीजे ओबीसी के लिए देखो कितना था, 10,000 था और यहाँ पे देखो 845 है। एससीबीसी के लिए 13,000 था, अब एससीबीसी का यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गया। अब यहाँ पे कट ऑफ क्यों बढ़ गया, यहाँ पे एससीबीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा हो गए इसलिए। अब यहाँ पे देखो अभी यहाँ से ना बहुत सारी चीजें हमें क्या समझ में आ रही है कि आपके इस साल जो है कट ऑफ थोड़े से कम हुए, अच्छे अच्छे जो टॉप 20 कॉलेजेस जो टियर 1 के कॉलेजेस है। तो मैं सिर्फ आपको ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कट ऑफ पीडीएफ है ये। अब यहाँ पे जैसे मैं अभी यहाँ पे डीवाई पाटिल अकूडी का मैं बताऊं, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ के इनके अलाइड ब्रांचेस के भी कट ऑफ देखोगे, इससे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस यहाँ पे देखो 97, लगभग 9,500 क्लोजिंग रैंक गया है। एससी का देखो 25,000 क्लोजिंग रैंक गया है। तो यहाँ पे देखो आपको अलाइड ब्रांचेस में भी आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो अलाइड ब्रांचेस है एआईडीएस एआईएमएल ये सब ब्रांचेस पे भी आपको फोकस करना है। अभी जिनको भी सीएसआईटी वगैरह मिला है, और अगर आप देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आप अगर आपको सीएसआईटी मिला है तो आप न्यू कॉलेज के लिए ट्राई करोगे। न्यू मतलब कि आपको जो भी कॉलेज नंबर, फॉर एग्जांपल आपको 15 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप ये देखोगे कि मुझे 14 नंबर में मुझे कौन सी अलाइड ब्रांच मिलेगी। तो आप अलाइड ब्रांचेस में एआईडीएस देखोगे, एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आप ट्राई करोगे। आपके ऊपर ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं, ये कॉलेज अपग्रेडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रांच तो देखो आपको सीएसआईटी मिली होगी है ना, तो आप सीएसआईटी मिला है तो अभी कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए ही ट्राई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको सपोज डीवाई पाटिल पिंपरी मिला है तो आप देखोगे कि मुझे डीवाई पाटिल अकूडी कैसे मिल सकता है, आप देखोगे कि मुझे एआईएसएसएम कैसे मिल सकता है, आप देखोगे कि मुझे जीएसपीएम कैसे मिल सकता है, पीसीसीओई कैसे मिल सकता है। अगर आपको पीसीसीओई मिला आपको वीआईटी कैसे मिल सकता है, अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट को वीआईटी मिला है तो आपको कमिंस कैसे मिल सकता है। तो इस केस में क्या करोगे, हमेशा आप ये देखोगे कि हमें कॉलेज अपग्रेड करना है। कॉलेज अपग्रेड करने के लिए आपको देखना है कि अलाइड ब्रांचेस में क्या चांसेस है आपके। और इसमें देखो सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपके साइड से होनी चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, खुद से जो है कट ऑफ के पीडीएफ में देखना है। कॉलेजेस के नेम आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल चुके हैं, उन कॉलेजेस में देखना है कि आपको क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। कैप राउंड 1 का कट ऑफ का पीडीएफ में वहां पे चेक करना है और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग अहेड, अभी जैसे जो भी स्टूडेंट्स को एवरेज कॉलेज में सीएसआईटी अलॉट हुआ है और नाउ अब उनको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, अब वो बहुत नीचे के कॉलेजेस है, प्लेसमेंट नहीं है, लोकेलिटी वाइज भी बहुत दूर है, सिटी से बहुत दूर है वो, एंड एरिया भी उतना अच्छा नहीं है, कैंपस भी उतना नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन हमें सीएसआईटी ही चाहिए था। अब सीएसआईटी हमें अलॉट भी हो गया, तो भैया अभी मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा। आप क्या करोगे, टॉप 20 कॉलेज का ईएनटीसी एनसीएस अप्लाई करो। टॉप 20 कॉलेजेस पुणे के मेन सिटी में ही आते हैं और मुंबई के भी मेन सिटी में आते हैं। जो टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं उनके कट ऑफ भी अच्छे खासे हैं। आप ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए जाओ, सीएसआईटी छोड़ दो। सीएसआईटी के जगह पे आप ईएनटीसी ईएनसीएस भी लेते हो, अप्लाई करते हो, तो भी आपको एक बहुत अच्छे कंपनी में बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है अच्छे कॉलेज से।
ठीक है, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी कंपनीज आएगी तो अच्छा प्लेसमेंट भी आपको ऑफर करेगी। बट इसमें है कि हाँ, कि आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी पूरे 4 साल। ईएनटीसी ईएनसीएस, यस स्टडीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट उससे बेटर है, देखो यहाँ पे सीएसआईटी में आप कुछ भी नहीं करोगे, एवरेज कॉलेज में ना ही कुछ प्लेसमेंट होगी, ना ही कोई आपको एकेडमिक करिकुलम अच्छे से फॉलो किया जाएगा, और वहां पे ना ही टीचर्स आपको उतने सपोर्टिव मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीजें सोचनी है आपको एंड एक डिसीजन लेना है। एंड जो स्टूडेंट्स का ऐसा था कि नहीं सीएस ही लेना है या फिर आईटी ही लेना है, तो आप करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए जाओ, टॉप 20 कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको। अगर आपको एवरेज कॉलेज में देखो ईएनटीसी ईएनसीएस मिला है, एवरेज कॉलेज यानी कि आप समझ रहे हो ना, मैं कोई कॉलेज का नाम नहीं ले सकता हूं यहाँ पे। एवरेज कॉलेज यानी कि आप समझो कि टॉप 30 कॉलेजेस के बाद के जितने नीचे के कॉलेजेस है वो सब एवरेज कॉलेजेस में आते हैं, ना ही प्लेसमेंट है, और वो सिटी से ना बहुत ज्यादा दूर भी है। वहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, एकदम आपको जंगल में आपको वो सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, लोकेलिटी एरिया भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो वहां सब कॉलेजेस में जाने से अच्छा है ना, अभी यहाँ पे अगर आपको ईएनटीसी ईएनसीएस जिनके बहुत कम परसेंटाइल है, 60 65 है, आप ट्राई करो कि आपको जो है ना टॉप 20 कॉलेजेस में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ब्रांचेस के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। देखो अगर आप प्रॉपर मेन सिटी में रहते हो, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, नासिक हो गया, इनके टॉप कॉलेजेस में अगर आप पढ़ाई करते हो, और उसमें भी अगर आप देखो ये सिविल मैकेनिकल जिनके कम परसेंटाइल आए हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ऐसे ब्रांचेस में भी आप एडमिशन लेते हो और साइड बाय साइड अगर आप कुछ ऐसे कोर्सेज भी करते हो जिससे आपकी जो स्किल डेवलप हो रही है एंड आपका रेज्यूमे अच्छे से बन रहा है, आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया, आईटी सेक्टर में भी आप जा सकते हो। आईटी सेक्टर की जो कंपनीज आती है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना जब बेटरमेंट के लिए आप अप्लाई करोगे। तो जैसे मैंने बताया दो ही चीजें होती है, एक होता है ब्रांच अपग्रेडेशन, एक दूसरा होता है कॉलेज अपग्रेडेशन। पहले तो सारे स्टूडेंट्स अभी कमेंट करो कि आपका मेन टारगेट क्या है, कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो या फिर ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि भैया मुझे कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करना है, ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करना है, ठीक है। और एक चीज भैया, कट ऑफ जो है कैप राउंड 4 तक डिक्रीज होने वाले हैं क्या? मैंने आपको कैप राउंड 1 का ही बताया कि इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस के कट ऑफ कम हुए, तो कैप राउंड 4 तक भी कम ही होने वाले। एंड कैप राउंड 4 इंट्रोड्यूस करने का एक मोटिव ये था कि बहुत सारे कॉलेजेस में जो सीट वैकेंट रह जाती थी, और इसलिए जो है बहुत सारे बच्चों को सीट अलॉट होने के बाद भी जो है एडमिशंस नहीं लेते थे। अभी कैप राउंड 4 का इंट्रोड्यूस करने का मोटिव ये था कि जो भी सीट वैकेंट है बहुत सारे कॉलेजेस में, वो सारी की सारी सीट फुल हो जाए। एंड वो सीट कैसे फुल होगी, जब कट ऑफ कम करेंगे तभी वो सीट फुल होगी। तो ऑब्वियसली यस, आपके कट ऑफ जो है लास्ट राउंड तक कम होने के चांसेस है। आप लास्ट राउंड तक जाओ, पेशेंस रखो, डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे देखो कुछ लो परसेंटाइल पुणे कॉलेजेस में आपको बता देता हूँ, मॉडर्न कॉलेज है, भारतीय विद्यापीठ है, देन बारामती कॉलेज है, जीएस रायसोनी है, जेएसपीएम है, सिहनगढ़ है, नूतन कॉलेज है, जेएसपीएम नरे है। ये देखो ये सारे के सारे, इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आईएसबीएम कॉलेज है, ये देखो यहाँ पे ये सारे, केजी ट्रिनिटी है, पुणे डिस्ट्रिक्ट है, डीवाय पाटिल तलेगांव है, यूनिवर्सल कॉलेज है, गेनबा मोजे कॉलेज है, कीस्टोन कॉलेज है, ये सारे लो परसेंटाइल के कॉलेजेस है। ओके, यहाँ पे देखो पुणे के कॉलेजेस, सारे पुणे के कॉलेजेस यहाँ पे, इसके नीचे के जितने कॉलेजेस है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस के लिए आपको अप्लाई करना है जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला। ये देखो ये मुंबई के सारे कॉलेजेस है, या ये सारे कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिला आप सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, एंड यस, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए, जिनको कॉलेज की लिस्ट चाहिए, वो फटाफट एनरोल कर सकते हैं, आपको कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करके दे देंगे। ओके, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड काउंसलिंग के लिए आप इन दो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।